कोई नहीं बचेगा। किसान क्या करता है, किसान के पास जो है केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, वो तो यूज़ करता रहता है। केमिकल पेस्टिसाइड्स, अब देखो हम नीम के पत्ते खाते हैं, गुड़ी पड़वा को खाते हैं हम नीम के पत्ते, ऐसे ही वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। लेकिन नीम का ऑयल अगर स्प्रे किया सब्जी के ऊपर तो 3 दिवस नहीं खाना चाहिए, ये उसका वेटिंग पीरियड है। अब हमारे इंडिया के अंदर जितने भी पेस्टिसाइड्स मिलते हैं, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, उसका वेटिंग पीरियड 30 डेज से 150 डेज तक है। तो उसको स्प्रे किया तो मिनिमम उसके कॉन्सेंट्रेशन वाइज है वो 30 डेज, किसका है, किसी का 150 दिन है। उसको स्प्रे किया तो 150 दिन नहीं खाने का है। लेकिन सुबह को किसान स्प्रे करता है, शाम को हार्वेस्ट करता है, अगले दिन तुम खाते हो। तो ये सब पेस्टिसाइड्स अब हमारे शरीर के अंदर वैसे के वैसे अब वो ड्रेनेज नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से अब देखो 30 ईयर में हार्ट अटैक आ रहा है। ब्लड शुगर तो अभी जन्म के साथ ही किसी को ब्लड शुगर शुरू हो गई है। तो ये जो प्रॉब्लम है 10 साल में इतने बढ़ जाएंगे, हर घर में हर एक बीमार हो जाएगा। और सब हमको बताते हैं कि हमारा देश सुपर पावर बनने वाला है। अब देखो हर रोग की, हमारा देश तो सुपर पावर नहीं बनेगा, लेकिन हमके ऊपर हर रोग की सत्ता हो जाएगी। और जहाँ जिस देश में इतने रोगी रहते हैं वो देश कहाँ सुपर पावर बनता है। लोग सब बुलाना चला है, सबको बताते रहते हैं, हवा में रखा है सबको, हमारा देश ऐसा बनने वाला है, वैसा बनने वाला है। अब यूरोपियन कंट्रीज में जिन पेस्टिसाइड्स को बैन है वो तो हमारे यहाँ लाखों टन मल्टीनेशनल कंपनियां डंपिंग कर रही है। तो ऐसा है क्या कि फार्मर को मालूम नहीं है या नहीं है मालूम? देखो फार्मिंग कौन करता है? जिसको 60% 10वीं कक्षा में मार्क्स मिलते हैं वो तो सब नौकरी की सोचते हैं, उनको जॉब चाहिए। अब देखो एक घर में एक चपरासी की जॉब एक लड़कियों को मिल रहे हैं तो किसान क्या सोचते हैं, 2 एकड़ जमीनें बेच दो, ये चपरासी बन जाएगा। और खेती में खेती कौन करता है? जो चपरासी भी नहीं बन सकता वो खेती करता है, उसको कहाँ मालूम है ये सब। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जितने भी टैलेंटेड लोग हैं सब खेती से भाग रहे हैं। तो ये फेस कौन करेगा? अब देखो प्राइमरी टीचर बन गए या प्रोफेसर बन गए, जिंदगी में सिलेबस नहीं चेंज होता है। 1 2 3 4 वैसा क्या वैसा रहता है। ABCD अब कोई चेंज नहीं होता है, प्लस माइनस मल्टीपल कोई चेंज नहीं होता है। तो बुद्धि को कहाँ चैलेंज है आपके? आपकी बुद्धि को चैलेंज नहीं है। यहाँ की खेती में क्या है, 3 साल बारिश नहीं होती है, धूप में धूप नहीं, ठंडी के मौसम में ठंडी नहीं, कब भी बारिश होती है, हर रोज एक चैलेंज है। और ये चैलेंज लेने के लिए टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। और हमारे देश के सब टैलेंटेड लोग भगोड़े हैं, भाग रहे हैं यहाँ से, सिक्योरिटी के पीछे भाग रहे हैं। 1 महीने की पगार हो रही सिक्योरिटी है, अगले महीने का हो जाएगा, जिंदा रह जाएंगे। क्या फायदा ऐसा जिंदा रह के? हमारा सब देश स्पॉइल हो रहा है केमिकल की वजह से, और सब लोग सिक्योरिटी के पीछे भाग रहे हैं। तो आपका शुभ नाम फिर से बताइएगा। मेरा नाम अशोक इंगवले, मैं BS एग्री हूँ और आप 1991 में BS एग्री करके खेती कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने कैसे, इतना सब दिक्कतें हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से और इतनी सारी परेशानियां, आसान तो नहीं है ये। नहीं है। तो आपने कैसे सस्टेन किया अपने आप को? मतलब नहीं, क्या है, मैंने एज अ प्रोफेशन खेती को चुना। मेरे फैमिली का मैं पहला ग्रेजुएट हूँ। मैं 10वीं कक्षा में इस तालुका में फर्स्ट आया था, तो घर वालों को लगा चलो हमारे घर में एक साहब बन जाएगा। BS एग्री को एडमिशन मिला तो सबको लगा अब श्योर है ये कुछ तो अच्छा, इसको जॉब मिल जाएगा, गवर्नमेंट सर्विस हो जाएगी। लेकिन मेरे को लगता था कि खेती करूँगा। ये जो सब सिस्टम है नीचे से ऊपर तक, यह तो कुछ अच्छा नहीं है। और एक आदमी बीच में अच्छा रहना चाहिए तो उसको भी रहने नहीं देंगे। मैंने सोचा चलो यार खेती करेंगे। खेती कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ हर 3 साल में सूखा जरूर आता है, सूखे की गारंटी यहाँ जरूर है, बारिश की बिल्कुल गारंटी नहीं। ऐसा ही एरिया है यहाँ। मेरे को ज़मीन थी 4 एकड़। हमारे सब जो फैमिली मेम्बर है सब ने बताया हम PDO से करते आ रहे खेती, हमारा पेट नहीं भरा, तू यहाँ क्या आके क्या करेगा। तो उन्होंने बहुत उसका मेरे को यहाँ से भगाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मैंने कहा मैं खेती करने वाला हूँ। अब देखो मैं 22 साल से खेती कर रहा हूँ। 4 एकड़ खेती थी, अब मेरे पास 25 एकड़ से खेती है। हाँ, उसमें से 15 एकड़ के जो बाउंड्रीज हैं वो मैंने पत्थर से कंस्ट्रक्शन किया है। 9 साल तक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था खेती के बाउंड्रीज का। हर प्लॉट की बाउंड्री की, खाली खेती की नहीं,
उसमें जितने प्लॉट है सब पत्थर से बांध लिए हैं। अब 25 एकड़ खेती है, 100 गाय है, 50 लोगों को काम देता हूँ और मेरा टर्नओवर इस सूखे में भी 50 लाख के आसपास रहता है। सूखे में अगर बारिश अच्छी रही तो 1 करोड़ रहता है। तो आप ये कैसे कर पाए, मतलब और नहीं, इसके लिए एक ही चाहिए, जिगर चाहिए और 100% करना चाहिए। मैंने 22 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, एक भी छुट्टी नहीं ली। पर पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? मेरा देखो, मेरे पास बाहर से कोई पैसा नहीं आता है, मेरे कोई फैमिली मेंबर बाहर नहीं है, सोने चांदी का दुकान नहीं है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, कहाँ से तो पैसा आता आपने है? कहा कि जैसे 3-3 साल सूखा पड़ता है, तो आप कैसे सस्टेन करते हो अपने आप को? क्या करेंगे, उसको फेस करते हैं, तैयारी रखते हैं, जब भी बारिश हो जाएगी शुरू हो गए। मगर आपकी अब देखो खेती तो- मेरे पास 10,000 प्लांट्स है पोमोग्रेनेट्स के। ये सूखा 3 साल से चलता रहा, 5,000 प्लांट्स सूख गए पूरे, निकालना पड़ेगा। और 5,000 टैंकर से पानी पिला के जिंदा रखे हैं। पहली बारिश हो गई तो फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा और 6 महीने के अंदर पहला क्रॉप आ जाएगा। हम रेडी है। इसके साथ तो हम कोई युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ तो चल सकते। वो आया तो शुरू, ये तो कौन कर सकता है? जिसके पास विजन है। विजन कहाँ से आएगी? शिक्षण से आएगी, शिक्षा से आएगी। तो जो ज़्यादा सीखे हैं वो तो आनी चाहिए ना इधर खेती में, तभी ये सब करेंगे। अब सब लोग आराम से है, पानी नहीं है, सब आराम से। बारिश हो जाएगी तब ये करेंगे। अरे बारिश हो गई अब क्या करेंगे, कोई तैयारी नहीं है, चला गया सीजन। ऐसा भी होता है ना। तो विजन कहाँ से आएगी? तो अच्छे पढ़े लिखे लोग खेती में आना चाहिए, जो खुद को टैलेंटेड समझते हैं। उन्होंने ये चैलेंज लेना चाहिए कि मैं खेती करूँगा, या हर रोज एक नया चैलेंज है मैं फेस करूँगा। ये सिक्योरिटी के पीछे भागो। 1950 में इसकी गणना हुई थी तो तकरीबन 140 करोड़ गाय बैल थे हमारे देश के अंदर देसी। अब 5 करोड़ बाकी है। तब जब देसी गाय बहुत थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था और केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स नहीं थे हमारे देश के अंदर, तब हमारे देश का फिजिकल इतना हाई था कि अब देखो हम किले देखते हैं, इतने बड़े पत्थर, वो तो सब आदमी ने रखे हैं। वो क्रेन नहीं था उस टाइम, अब क्रेन लगेगा, क्रेन भी नहीं चलेगा वहाँ। इतना फिजिकल टाइट था और हमारा 100 साल का एज था। अब क्या है, 30 के अंदर हार्ट अटैक आता है, सब डर। अब जीने के लिए भी डरना शुरू हो गया। अब शुगर बढ़ेगी, अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा सबको। तो ये फैक्ट्स क्या लोगों को मालूम नहीं है, आपको ऐसा लगता है, या लोग आंख मूंद के नहीं, लोगों बैठे को हैं? मालूम है। अब देखो जिन लोगों को मालूम है, अब सब यहाँ पैसा कमाने के पीछे लगे हैं। जिन साइंटिस्ट को ये पता है जर्सी गाय का दूध अच्छा नहीं है, वो बताते नहीं ना, बताता नहीं कोई, सच कोई बोलता नहीं। अब सब देखो, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारी पॉलिसी बनती है एसी के अंदर और हमको वो धूप में उसको अप्लाई करना पड़ता है। कैसा होगा ऐसा? बीजी मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, सब केमिकल है, सब में केमिकल है। आप बचोगे कैसे? तो इसके लिए मैं क्या सोचता हूँ, आज से ही आप एक किसान अडॉप्ट करो। मैं जो शहरों में लोग रहते हैं उनको बोलता हूँ, 10-20 किलोमीटर में जो किसान है, या एक ग्रुप किसान का 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन एक ग्रुप, एक फैमिली के एक किसान अडॉप्ट करो, उसको 1-2 गाय दे दो, 2 एकड़ खेती करो, उसको बताओ, उसको हर साल 1 लाख रुपया दे दो और उसमें जो आएगा, सब्जी आएगा, फल आएगा, सीरियल्स आएगा, आप ले लो, आपको जितना चाहिए रहेगा वो उसको दे दो, उसका भी चाहिए, इंडिया और भारत एक होना चाहिए, तब ये हो जाएगा।